जिला कौंसिल हॉल के सामने से इस भरपूर क्राउड में और पाकिस्तान तरीके साहब के फुल चार्ज क्राउड से आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त राना ताहिर हमारे पास खड़े हुए हैं, ये इनसे तजिया लेते हैं आज की जो फैसला आया है और इस जजों को मुतनाज़ा बनाने के लिए। राना साहब आप ये बताएं, जजों को मुतनाज़ा बनाने के लिए बहुत कोशिश की गई है ताकि ये फैसला इलेक्शन कराने के हक में ना दे, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरह डॉक्टर साहब आपको पता है कि मेरे कायद ने जेल पर तरीका ऐलान किया था फैसलाबाद में, हम लोग अपने घरों में बच्चों को बोल के आए थे कि हम पता नहीं कितने दिनों के लिए जेल में जा रहे हैं और पूरा सोच समझ कर आए थे। लेकिन ये यहाँ पर पहुंचने के बाद पता चला कि हमारे कप्तान ने तहरीक को मौखर कर दिया, कुछ देर के लिए इसमें कलर नहीं लिया कर दिया। अब जो आपने सुप्रीम कोर्ट वाला साहब बोला है, देखिए मेरे भाई ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये दोनों खानदानों ने पाकिस्तान के इदारों को तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये वही बात है जो बार बार हम लोग करते थे कि ये पुलिस से लेकर अदलिया तक, अब ये जर्नलों तक, अब हर इदारे में ये पहुंच गए। हर इदारे के लोगों को उन्होंने मुतनाज़ा बना दिया है, जजों को भी बना दिया है, जर्नलों को भी बना दिया है। ये काम ये 1985 से लेकर आज तक आप हिसाब लगा लें कि जितने साल हुए हैं, जितना इनको मौका मिला, इन्होंने इदारों को मुतनाज़ा किया। ये इस मुल्क के लिए महफूज है। मैं ये इसलिए कहता हूँ, ये बार बार कहता हूँ कि वो ये इंडिया इसराइल और अमेरिका के एजेंट है। ये इंशाल्लाह पूरी कौम को साबित भी हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल मेरे कप्तान ने नंगे कर दिए, ये बिल्कुल नंगे हो गए हैं। और मैं अदलिया के जजों को सलूट पेश करता हूँ कि जिन्होंने आज आईन पाकिस्तान को बचा लिया, आज अवामी फैसला करके और आईन का तहफ़्फ़ुज़ किया है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस पर मनोमन जो है ना वो इस पर इम्प्लीमेंट भी होगा और जो शख्स इस फैसले को नहीं मानेगा उसके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। जब तक ये हमारी अदलिया आर्टिकल 6 नहीं लगाएगी, इन लोगों को होश में नाखर नहीं आएंगे, उस वक्त तक ये कुछ नहीं करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी अगर तो ये इलेक्शन करवा दे तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये डिले करे तो बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। पूरी पाकिस्तानी अवाम निकले और इनका बापूरे साफ करे और इनको जगह जगह रसवा करे। जो भी ये चाहता है कि इस मुल्क में इलेक्शन ना हो, खासकर चाहता तो अमेरिका ही है, अमेरिका से इंडिया। और ये काले एजेंट है, ये काले अंग्रेज है, मैंने तो लिख के दे दिया कि ये काले अंग्रेज है, इनसे जान छुड़ानी है पाकिस्तानियों ने। और इंशाल्लाह ताला ये जो फैसला है इसके साथ पूरी पाकिस्तानी कौम आज आपने देखा है कि किस तरह लोग निकल रहे हैं, जोक दर जोक निकल रहे हैं, लोग काफिलों की शक्ल में इधर जिला कौंसिल हॉल में पहुंच रहे हैं। देखिए लोग यौमियत शक्ल बनाने के लिए कायद की आवाज पर इतनी दुनिया निकली है घरों से। और दूसरे नंबर पे आपने वो रिजल्ट भी देख लिया राजनपुर वाला, उसमें देखिए पूरी जो ये बातें करते हैं ना लोग, अक्सर पुराने लोग ये कहते हैं ओ जी फौज नाला, फलाने इदारे नाला, फलाने ये नाला। वो खुदा के बंदो आपने राजनपुर देख लिया, क्या कर लिया उन्होंने? 25,000 वोट जाली डालकर भी 91,000 वोट इमरान खान को पड़ा। वही बंदा मोहसिन नगारी 18 में इलेक्शन लड़ता है, 4,000 वोट मिलता है। आज वही बंदा उसको टिकट मिलता है, इमरान खान का 91,000 वोट मिलता है। इसी तरह अब मेरी ये दरख्वास्त है लोगों से कि आप ये गली गली घर घर जाके लोगों को बेदार करें और अंगूठा की ताकत से हम इन लोगों को भगाएंगे। इनकलाब जो लाना है ना इस मुल्क में, वो इसी ताकत से आना है। गरीब का अंगूठा बड़ा पावरफुल है, ये इतना नहीं है कि चावल पर बिरयानी पर, ये अंगूठे की बड़ी ताकत है। अब ये मेरे कप्तान ने डालिया और इंशाल्लाह ताला ये कौम इस तरह अंगूठे लगाएगी तो ये इन लोगों को याद रखा जाएगा कि लोगों ने कैसे अंगूठे लगाए। 2 तारीख 3 तारीख से इंशाल्लाह ताला इमरान खान आएंगे और वो जो साइन में जो खामियां हैं इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अल्लाह के घर से कि वो सारी खामियां दूर करेंगे। और जो वो बात करता है वो हर चीज क्लियर सच साबित होती है। जो वो बातें करता है उसमें सच साबित होता है, क्योंकि अल्लाह ताला की बातें उसके साथ है। मैंने बहुत दफा ये की, तो कुछ लोग लगान जानते नहीं है, ये कुछ भी कर ले इंशाअल्लाह ताला इमरान खान ने 2 तारीख से आना है। ये मैं 11 से बोल रहा हूँ, आज 2023 है। अल्हम्दुलिल्लाह हर्फ बा हर्फ मेरी बातें और बिल्कुल जो मैं कहता हूँ वैसे वैसे हो रहा है। ये 2 तारीख आएगी, कुछ नहीं कर सकते। ये उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, उस पर हमला करके देख लिया, उसको ये मार चुके थे। वजीराबाद में उसके साथ ही था जब इन्होंने ये फायरिंग की है। मैंने उस वक्त ही बोला था कि 3 लोग थे और देख ले कि JID में वही 3 लोग निकले, एक बंदा नहीं था, 3 बंदे थे और कन्फर्म 3 बंदे थे। इसी तरह ये आप देख लें कि जेल बड़ो तरीके जैसे ही इमरान खान ने बोला है तो हर बंदा पूरा मन तरीके से अपने ये इंतशार चाहते हैं, ये इस मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं, ये बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। बिल्कुल वो सही बोलता था कि ये साइफर जो आया है, ये सारा मामला जो रजीम चेंज हुआ है पाकिस्तान में, ये अमेरिका और इसराइल और इंडिया ने करवाया।
اور یہ انڈیا اور اسرائیل امریکہ کے ایجنٹ ہیں، ان کو مت بولو یہ کالے انگریز ہیں، ان سے جان چھڑانی ہے تو نکلنا پڑے گا۔ جب الیکشن کی ڈیٹ نکلے گی تو ہر گھر سے میں کہتا ہوں ووٹ بولیں گے، ووٹ آپ کے ووٹ بولیں گے۔ اس ملک نے اس طرح بدلا لیا ان لوگوں سے، اتنی مہنگائی، اتنا جو کچھ یہ کر چکے ہیں لوگوں کو، غریبوں کو تو انہوں نے گھروں میں مار دیا، دفن کر دیا۔ اب لوگوں کا حال یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی نہیں لوگ کھا سکتے، لیکن مجبور ہیں۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقت آئے گا اور یہی غریب لوگ انگوٹھے لگا لگا کر، ٹھپے لگا لگا کر ان کو بتائیں گے کہ آپ نے یہ کچھ کیا تھا، مہنگائی کا جو طوفان نے برپا کیا۔ 150 روپے لیٹر ان کو پیٹرول جو ہے نا وہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، اب 300 روپے تک جائے گا، 500 تک جائے گا، 500 تک 1000 تک آئل جائے گا، گھی جائے گا اور لوگ پس جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں نا ایگریمنٹ سارے جھوٹ ہیں ان کا ہر بات جھوٹ ہے۔ اگر IMF کے ساتھ عمران خان کا ایگریمنٹ ہوتا تو میرے بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے ان کو انگوٹھے لگانے کی، ملتے کرنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ وہ تمہیں پیسے دیں، یہ دوبارہ ان کو انگوٹھے لگائیں گے، پاکستان کی عوام کو بیچیں گے، اور پھر 10 ماہ سے ان کا معاہدہ نہیں ہو سکا تو عمران خان کا کیسے نکل آئے گی؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جھوٹ روز بروز ننگا ہوگا انشاءاللہ، یہ عوام کے آگے ننگے ہوں گے جتنا بھی یہ کوشش کریں گے۔ اب عوام کو کوئی غلط فہمی رہ نہیں گئی، کیونکہ یہ کنفرم بات ہے کہ یہ لوگ باہرلی طاقتوں کے لیے کام کرتے ہیں، ان سے باہر یہ پیسہ لیتے ہیں، وہاں پر یہ ٹیبل فوڈ بناتے ہیں، اپنے بچوں کو محلہ بناتے ہیں، ان کا پاکستان میں کچھ نہیں ہے۔ اور ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ عمران خان جب آئیں گے بھائیوں سے بس ایک ہی قانون پاس کر لیں اس ملک میں کہ جس ملک میں حکمرانی کرنی ہے، جس نے MP MNA ڈیولپمنٹ بننا ہے اس کا بالکل بند کر دیں باہر جانے کا پیسہ۔ اور یہ اگر ایک قانون پاس ہوگا تو انشاءاللہ میرا ملک چند دنوں میں اوپر جائے گا اور پوری دنیا پر انشاءاللہ حکمرانی کرے گا، اور یہ امت مسلمہ پر میرا کپتان حکمرانی کرے گا۔ یہ بھی یہاں پر پروڈکشن دے رہا ہوں۔ یہ عمران خان پوری امت مسلم پر حکمرانی کریں گے، مسلم لیڈر ہے، مسلم کنٹری کا لیڈر ہے، جو عرب کی شہزادوں کا بیان بھی آیا ہے اس کے بارے میں کہ عمران خان جو ہے وہ پوری مسلم امہ کا لیڈر بن کے ابھرے گا، بہادر لیڈر ہے۔ یہ عام لوگوں کی رائے ہے، یہ ان کا کہنا تھا، رانا صاحب کا کہنا تھا کہ یہ انگوٹھا جو ہے نا اس کی پاور آپ کے پاس ہے، اس کو استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے آنے والی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں مہنگائی سے اور پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں تو اپنے انگوٹھے کا صحیح استعمال کریں، اپنی مور کا صحیح استعمال کریں اور صحیح بندے کا انتخاب کریں، عمران خان کو ووٹ دیں۔ اللہ حافظ۔